निडर निष्पक्ष खबर आप तक। आज़ादी के बलिदान देने वाले वीर सपूतों का सपना था कि देश के हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिले, उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो। लेकिन आज़ादी के बाद नेताओं की गंदी राजनीति ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। मामला बिहार के सिवान जिले से है, जहां एक गांव को पिछले 19 सालों से पंचायत लेवल पर मिलने वाली सरकारी योजनाएं नसीब नहीं हुई है। दरअसल सिवान जिले के महाराजगंज के जगदीशपुर गांव को 2001 में महाराजगंज नगर पंचायत गठन होने के बाद इसे ना तो नगर पंचायत में शामिल किया गया और ना ही किसी पंचायत में, जिसके बाद से गांव के लोगों ने ना तो अभी तक पंचायत चुनाव में वोट डाला है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि मिला है और ना ही पंचायत लेवल पर चलने वाली योजनाओं का लाभ मिला है। यहाँ तक कि इस गांव के लोगों को वृद्धा पेंशन योजना, शौचालय, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा योजना, नल जल योजना सहित पंचायत लेवल पर होने वाली कोई भी विकास का कार्य नसीब नहीं हो सका है। खास बात है कि एक तरफ जहां कोरोना से बचाव को लेकर बिहार सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वही इस गांव के लोगों को एक पैसे का भी लाभ नहीं मिल पाया है। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन देने की बात कौन कहे, इस गांव में जागरूक करने के लिए कोई भी नहीं आया है। इस गांव के लोग सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही वोट करते हैं, लेकिन पंचायत या नगर निकाय के चुनाव में नहीं। गांव वालों ने बताया कि महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमा शंकर सिंह इस गांव को अपने गांव बताते थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पिछले साल 2019 में गांव वालों के काफ़ी प्रयास से इस गांव को 8 किलोमीटर दूर टेघड़ा पंचायत से जोड़ा गया था, लेकिन जुड़ने के 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एक विकास के नाम पर ईंट भी नहीं रखा गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सुनिए वहां के स्थानीय लोगों ने और क्या कुछ कहा और टेघड़ा पंचायत के मुखिया डॉक्टर राजा राम ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। विकास की स्थिति वहाँ एकदम दयनीय है। केवल जोड़ने के लिए मुंह से या कलम से जुट गया, लेकिन साइड नहीं खुल रहा है। कई बार एसडीएम से बोले हैं, सब गांव के लोग से भी वहाँ डीएम के पास अपना खबर पहुँचाए हैं, कोई जैसे उपाय लगा कर उसकी साइड खोलिए कि हम प्रगति की तरफ ले जाएं। हम वादा किए हैं कि जब भी साइड खुल जाएगा तो हम 5 साल की काम 1 साल में करके दिखा दूंगा, लेकिन साइड न खुलने को यह समय भी बाधित हूँ। मतलब कि फंड है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर से साइड नहीं खुला। साइड नहीं खुला। उस दिन डीएम साहब से बात हुआ इसी से कि कैसे वहाँ के प्रगति होगा, कैसे क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि नल जल का पैसा हम आपको खाते पर डायरेक्ट भेजेंगे, जाकर करेगा। मतलब कह दिए, लेकिन आया नहीं। देखिए डीसी भी आश्वासन दिए हैं कि तुरंत पैसा जाएगा, नल जल का वहाँ कराइए। जब भी आएगा हम तैयार हम करने के लिए, उसके इंतजार में होंगे कब आए तो वहाँ काम प्रगति शुरू करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजा राम राय, टेघड़ा पंचायत के मुखिया। बहुत बुरा स्थिति है इस गांव का। नीतीश कुमार हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं बिहार में ये किए वो किए, लेकिन पता नहीं ये सरकार जब से लालू सरकार थी, नीतीश सरकार, अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। आज़ादी के करीब 72 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस देश में जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलना चाहिए, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इस सब चीज का अभी तक यहाँ पर गवर्नमेंट से सुविधा नहीं मिला। ये गांव के लोग की अपनी क्षमता है, जो भी आपको अधिकांशतः विकास दिख रहा है या घर का जो भी, ये सब अपने लोग मेहनत से इस चीज को अच्छा किए हैं। यानी सरकारी तंत्र बिल्कुल विफल है इस गांव में। बिल्कुल विफल है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का गांव जो है कुछ दिन पहले टेघड़ा पंचायत से जुड़ा, लेकिन जो भी मुखिया के तरफ से फंड आने चाहिए वो कुछ मजबूरी वश नहीं भेज पा रहे हैं।
उनसे बात करने पर बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन हमको अभी मदद नहीं कर पा रही है, कुछ वजह है, कई सारे बात निकल कर आ रहे हैं। इससे गांव के लोगों को इतना समस्या है कि लोग स्वतंत्र रूप से कोई कागज नहीं करा पा रहे हैं। जब भी कोई स्टेप उठाता है तो यहीं पर बाधा आ जाता है कि अभी हमको फंडिंग नहीं मिल रहा है विकास के लिए। ये वो जैसे में बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो तत्कालीन सभी लोगों, कई लोग घर में शादी होते हैं, घर बनाने पड़ते हैं, इन्हें पैसा नहीं मिल पाता है, तो उन्हें अपना पैसा जो बहुत मेहनत से सेव कर कई समय से सेव किए हैं उन्हें घर में लगाना पड़ता है अपना, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पैसा मिलना चाहिए, जो भी फंडिंग, वो नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य। जैसे मेरे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके गांव के साथ सरकार और प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सौतेला, और इस पर कई लोग प्रयास भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार, नेता आते हैं, बोलते हैं, कई नेता आते हैं बाहर से हो जाएगा, लेकिन चुनाव आता है तो सभी आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले इस देश में हर एक क्षेत्र है उसका सरकार से जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ताकि लोगों को पता चले कि हम मुख्य धारा से जुड़े हैं। और जब मुख्य धारा से पता चलेगा तो लोगों में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होगा, और हर प्रकार की जब सुविधा मिलेगी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड है मेरे गांव में आधा बना हुआ है, आधा उधर नहीं है। बरसात में इतना दिक्कत होता है कि 4 व्हीलर लोग 2 व्हीलर ले जाते हैं, कई लोग कभी गिर भी जाते हैं, बहुत ऐसी घटना सुनने को मिलता है। इधर है मेरे खेती करने लोग जाते हैं, उधर कुछ गवर्नमेंट का रोड निकला है, लेकिन उस पर ईटाकरण जो भी होता है या ढलाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज पर ध्यान दे कि हम लोग को भी इस देश के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया हेल्थ सेक्टर में, ये बहुत बड़ा स्कीम है। हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक ही फैमिली में 2-3 लोगों का देहांत हो गया था, तो गरीब फैमिली है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को बाद में पता चला कि आयुष्मान भारत जो योजना होता है उसके अंदर सरकार पैसा देती है, इंश्योरेंस एक है, तो उन लोगों को बाद में पता चला, उसके बाद ताकि लेट हो गया था। ये मुख्य धारा से न जुड़ने का वजह है कि लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। अवसर मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है। अवसर मिलेगा तो स्वाभाविक है बच्चा भी, हर कोई इस चीज को जानेगा, जो भी विकास का योजना आ रहा है, या मुखिया भी हैं जो भी नेता हैं, खुलकर आकर बात करेंगे। बात करने पर कई लोग बोलते हैं कि मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है तो हम इस चीज को करने में समर्थ नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह। जे ना आज तक बीडीओ साहब, ना सीओ साहब, ना विधायक साहब, वर्तमान विधायक और ना पूर्व विधायक, केहू आज तक हमारा गांव में नहीं थे गई। सेंट्रलाइज के छोड़ दी, हमारा गांव में अगर डिलीवरी होता तो रुआ चल के देख ली, ओकरा का टांग के 1 किलोमीटर ले जाई जाता एम्बुलेंस में बैठावे खातिर, आ कुछ में नहीं थे। एकरा पहलहू भैया उमाशंकर बाबू विधायक जी रहल बनी 5 बार, तो उहों के मिट्टिया मेल्ट से में मिला देहनी गाँव के, उहों के ऐसा बात नहीं थे। तनी मनी आके सेग्रीवाल जी थोड़ा मोड़ा काम 500-1000 फीट के काम करौले बड़े। एकरा बाद में हमारा गांव में कौनो आज तक विकास नहीं है भाई, सारा काम अधूरा। ये बेरा चलती तो तनी रुपया का हम दिखा देती। लाइटिंग नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जरा बड़लो बा का मिलता का देता उनका तो डर ही गाड़ फटत हो मांगे में, ऐसे जो कहीं थपियावत मत हो बात बा। अब की आई 10-9 दिन में बना दे राशन कार्ड, एको गो ना बनल हमारा गाँव में। मुखिया जी का फोन जाके सब पैसा जमा कोई ना चल का राशन वाला, मुखिया जी उनका बांध के ऐसा जगह फेंकल है जो ना ब्लॉक में बा ना एसडीओ के यहाँ बा, कुछ नहीं। न क्या चाहते हैं आप? क्या हम अपना गांव के थोड़ा बहुत सा विकास, तनी मनी, बेसी ना तनियो मनी हो जाए। कोरोना काल में जो मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण किया गया था, आपको मिला? आपके गांव में तो कोई गईबे नहीं किया, तो मिला कहाँ से? सैनिटाइज भी नहीं कराया गया, कोई काम नहीं हुआ है हमारे गांव में। सेंट्रलाइज भी नहीं, कोनो कामों नहीं थे भैया। हम साँच कहतनी है, देवी देवता का स्थान पर कहतनी, ये हमारा गांव को जो दशा बा तो भगवाने भरोसे हमनी के काम चलता है। विधायक से बीडीओ से सीओ से नहीं क्या चलती। अब कि नया सा कलेक्टर साहब आइल बनी तो इनको पर भइल जो कुछ कर तो यहाँ का जाने का करे का धरे। अच्छा, वोट देने का अधिकार आप लोगों को पंचायत चुनाव में है या नगर निकाय में है? ए भैया हमनी का वोट एमपीआ में एमएलए में कहीं के आज जाता दौड़ के वोटर लिस्ट में बा है दलो
और हमने के तो वोट तनी कोहनी से जिला परिषद के देती सन, तनी मुखिया के देती सन, तनी वार्ड के देती सन, शौखे रह गई जे तनी हमनियों के वोट एमे गिरती से सब गांव में गिरता। और ऐसा भइल जे शौखे में रह गई, वोटे नहीं किस दिले। वार्ड हमने तो पूछे जा कौना वार्ड में बढ़ो, तो कहनी सन वार्ड का भरल जाओ दादा, तो वही में छोड़े नहीं सन। ब्लॉक में खेदानी सन तो एसडीओ के यहाँ जानी सन, एसडीओ के खेदेले तो ब्लॉक में जानी सन। अब हमने के सबसे थक गई बनी सन। हमार गांव जो है बड़ा हाल भइल बा, गांव के जो हद हो गई बा हमारा गांव में। नाम बताइए अपन। ललन सिंह। क्योंकि हम लोग का जो गांव है जगदीशपुर, ये ना ही पंचायत में आता है, ना ही वार्ड में आता है, ना ही हम लोग को पता है कि कब इसका जोड़ा जाएगा पंचायत में और वार्ड में। और आज तक 2001 से लेकर 2020 तक हम लोग कभी भी ना पंचायत में, ना ही वार्ड में, ना नगर पंचायत में हम लोग वोट नहीं किए हैं, जिसके वजह से हम लोग को जो भी सरकारी लाभ मिलता है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया है। जिसके वजह से ना हम लोग के गांव में सड़क है, ना नाली है, ना नल जल का लाभ मिला है, और ना ही और कोई विकास हुआ है। तो जैसे कोरोना काल में चल रहा था, सरकार बहुत अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण कर रही थी। आपके गांव में मिला? हम लोग के गांव में नहीं मिला है, ना ही वार्ड से मिला, ना पंचायत से मिला है, किसी भी पंचायत से, ना ही बिहार सरकार के कोई कर्मचारी, ना ब्लॉक स्तर से, ना जिला स्तर से आए। हम लोग खुद स्वयं मास्क और सैनिटाइजर खरीद के अपना सुरक्षा हम लोग ग्रामीण लोग स्वयं खुद कर रहे हैं। तो आप लोग वोट किसका देते हैं? पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में आप लोग वोट नहीं देते हैं? हम लोग वोट ही नहीं देते हैं, और हम लोग नवयुवक लोग राय किए हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उससे अपने आप को अलग रखेंगे। यानी कि वोट में भाग नहीं लेंगे? हम लोग वोट में भाग नहीं लेंगे। नाम बताइए अपना। मनीष कुमार सिंह। हम लोग का होश हुआ है यहाँ पर राजनीति में, उस समय से हम लोग मुखिया और ना नगर निकाय का कोई चुनाव का यहाँ पर ले तो वोट नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि जब वो नहीं होता है तो विधानसभा लोकसभा भी कैसे हो जाता है। उसके लिए जब सरकार के पास में वो लिस्ट में नहीं था ये, तो उसमें कैसे आ गया। दूसरी बात कि चुनाव तो आता है एमएलए और विधानसभा का तो लोग वोट मांग लेता है, बाद में गांव के लोग पूछते हैं तो हम लोग के पास कोई जवाब नहीं जुटता है। अगली बार कुछ गांव के लोग बोला है, सब राय होगा, तो वोट विधानसभा का यदि विकास नहीं होगा, चाहे पंचायत में न या वार्ड में कहीं नहीं जोड़ेगा, तो गाँव का लोग बहिष्कार करेगा वोट का। तो क्या चाहते हैं आप? हम क्या मांग करते हैं? चाहते हैं कि नगर पंचायत का नज़दीक है गांव, नगर पंचायत इसे ले ले, नहीं लेता है किसी कारणवश तत्कालिक वार्ड पंचायत ले ले, कहीं ना कहीं शामिल करे इसे और विकास करे। नहीं करेगा तो विधानसभा और लोकसभा का भी हम लोग बहिष्कार कर देंगे, उसका भी वोट देने में लोगों को मना कर देंगे घूम घूम कर। नाम अमरजीत सिंह। कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं, ना सरकारी आदमी आया, ना कोई प्राइवेट आया, ना कोई पंचायत का आया। क्या वजह है? क्या पता, हम लोग का पता। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लोग न पंचायत में है और ना ही नगर पंचायत में है। यही तो है, यही तो दुर्भाग्य है, ना हम लोग नगर पंचायत में है, ना पंचायत में है। तो फिर कैसे गांव का विकास होता है? कुछ नहीं, विकास क्या हुआ है इसमें? विकास क्या हुआ है? अच्छा, कोविड-19 का दौर, कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर बांटने को बोला गया था, आपके तरफ मिला है? कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया, कोई आया ही नहीं, फिर बताएगा क्या? नाम बताइए अपना। नागेंद्र। ये है इस गांव का कि ये गांव जगदीशपुर है, महाराजगंज थाना अंतर्गत आता है, प्रखंड महाराजगंज है। अनुमंडल मुख्यालय से महज बाई एयर 1/2 किलोमीटर है, रोड घूम कर आएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी है ये जगदीशपुर गांव। इस गांव की वर्तमान स्थिति ये है कि इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से एक आवास नहीं बना किसी व्यक्ति को। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत चलने वाले कार्यक्रम में शौचालय योजना था, उसमें एक भी व्यक्ति को शौचालय का निर्माण यहाँ नहीं हुआ किसी के घर में। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी कोविड-19 को लेकर के पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ था। हर गांव को, हर व्यक्ति को इसमें जागरूक किया गया था। सरकार का एक भी कोई चपरासी तक इस गांव में नहीं आया प्रचार करने के लिए, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और मुख्यमंत्री बोले थे, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट था कि हर व्यक्ति को 4 मास्क और 1 साबुन देना है। यहाँ का निकम्मा मुखिया आज तक यहाँ आया नहीं इस गाँव में। और मुखिया जो हम बात कर रहे हैं, इसको सुनने में आया 1 साल पहले कि ये टेघड़ा पंचायत में जुट गया, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। खैर कहीं जुट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी आज तक आए नहीं, कुछ नहीं किए इस गांव के लिए, और न सरकारी तंत्र किया।
अब सरकार को दोषारोपण करूं कि यहाँ के विधायक का दोषारोपण करूं कि सांसद का दोषारोपण करूं, किसको करूं? और 100 घर एक ही राजपूत हैं, यहाँ टोटल क्षत्रियों का गांव है, लेकिन फिर सरकारी योजना यहाँ वंचित क्यों है? अब घड़ी किधर घुमाऊं, किसको दोषारोपण करूं? ये इस आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी योजनाओं का कोई लाभ इस गांव को नहीं मिला है। अच्छा, आपका कहना है कि ये इधर के दिनों में मुख्य पंचायत से जुड़ा, उसके पहले कहाँ था ये गांव? यही तो मैं बता रहा हूं कि जब से 2001 में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का गठन हुआ, 2001 में नगर पंचायत का जब गठन हुआ उस समय इस गांव को लोग छोड़ दिया। पता नहीं इस गांव से क्या एलर्जी थी, प्रशासनिक लोगों को क्या एलर्जी थी। हम तो ये कहते हैं कि जो 2001 में जो अधिकारी नगर पंचायत का घोषणा किया उसी में उस लोगों को पर FIR होना चाहिए, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए कि लिया क्यों नहीं। और 2001 से लेकर के 18 साल तक हुआ, नगर पंचायत में नहीं ऐड किया गया, और पंचायत में जब जोड़ा गया 1 साल पहले तो फिर वो काम अधूरा क्यों? इसलिए उनको पर FIR होना चाहिए। यानी कि 2001 से लेकर 2018 तक 2019 तक ये गांव न तो पंचायत में है और न ही नगर पंचायत में रहा है। कहीं नहीं है। और मैं अब हंस के यदि कह दूं तो कभी कभी यहाँ से खास लगाव रहा उमाशंकर सिंह, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जो सांसद थे, वो कहते थे कि ये गांव मेरे हिस्से में रहेगा, लेकिन विकास का नाम का कोई चीज नहीं हुआ है यहाँ पे। नाम बताइए। दिलीप कुमार सिंह। हमारे यहाँ केवल माने जब वोट आता है तो सांसद MP आते हैं और विकास के नाम पर ठगे जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में ही इस तरह अगल बगल घर के अगल बगल कीचड़ ही फैलता है और फैला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के मास्क, सैनिटाइजर कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं। कोई स्टाफ भी यहाँ नहीं आया है सरकार की तरफ से कि क्या कैसे रहना चाहिए, क्या हाथ धोना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, किसी को कुछ मालूम नहीं है हमारे गाँव में। इसी तरह सरकार कर्मचारी कोई आता ही नहीं है सरकार के लाभ देने के लिए, कोई बात बताने के। क्या वजह है इसका? अब ये तो मान लीजिए कि हम लोग को क्या कारण है।